क्या बात है, जंगकुक अभी तक क्यों नहीं आया है? हम सब उसका वेट कर रहे हैं ना ब्रेकफास्ट के लिए। उसको आ जाना चाहिए अभी तक। इनसे मिलिए, ये है जॉन नामजून, जंगकुक के डैड एंड जॉन कंपनी के मालिक। वो क्या है ना आराम, जंगकुक रात में लेट आया था, इसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो शायद अभी तक सो रहा है। वो आ जाएगा थोड़ी देर में। इनसे मिलिए, ये जॉन सॉकजिन है, नामजून की वाइफ और जंगकुक की मॉम, और ये एक हाउस वाइफ है। ओह अच्छा, तो फिर ठीक है, उसको सोने दो। दादाजी, क्या मैं चाचू को उठाया हूँ? इससे मिलिए, इसका नाम मिनी है और ये यून मिन की बेटी है। नहीं मिनी, अभी चाचू थके हुए हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। तुम अभी मत जाओ, वो खुद उठ कर आ जाएंगे। इससे मिलिए, इसका नाम जिमिन है, ये जंगकुक की भाभी और मिनी की मॉम। पर मॉम, मैं उन्हें उठाना चाहती हूँ, वो मेरे कहने पर उठ जाएंगे। मिनी, तुम्हें समझ नहीं आता मॉम ने क्या कहा, उनकी बात को सुनो। इनसे मिलिए, ये है जॉन शुगा, मिनी के डैड, जिमिन के हस्बैंड और जंगकुक का बड़ा भाई। सॉरी मॉम, सॉरी डैड। शुगा भाई, आपको मिनी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, वो अभी बच्ची है, समझ जाएगी। इनसे मिलिए, ये है जॉन हासुक, पर प्यार से इन्हें सब चीहू बुलाते हैं। ये शुगा से छोटा है और जंगकुक से बड़ा, नामजून का दूसरा बेटा। पर जेहोप कब उसको अकल आएगी? वो 5 ईयर की हो चुकी है, अभी उसे ये समझना चाहिए कि कौन थका हुआ है और कौन खेलने के मूड में है। वो कुछ नहीं समझती इस बारे में। शुगा, मैंने लास्ट टाइम वार्निंग दी थी ना तुम्हें, मेरी प्रिंसेस से ऐसे बात मत करे करो तुम, और वो अभी बच्ची है, समझ जाएगी, है ना प्रिंसेस? जी दादाजी, मैं समझ जाऊंगी, पर आपने देखा ना, डैड ने मुझसे सॉरी भी नहीं बोला। शुगा भाई, आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? आप सॉरी बोल भी दीजिए ना मिनी से, आपको तो पता ही है वो कितनी ज्यादा जिद्दी है, वो फिर ब्रेकफास्ट भी नहीं करेगी अपना। जेहोप जी, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं उसका डैड हूँ, मैं भला सॉरी क्यों बोलूंगा? उसको सॉरी बोलना चाहिए अपने बिहेवियर के लिए मुझसे। शुगा, अगर तुम मिनी से सॉरी बोल दोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे, प्लीज सॉरी बोल दो, वरना वो ब्रेकफास्ट नहीं करेगी, और तुम्हें पता है ना, फिर वो स्कूल के लिए भी ड्रामा करती है। मिनी, दादी की बात नहीं मानोगी? ब्रेकफास्ट कर लो बेटा, फिर स्कूल की बस आ जाएगी तुम्हें लेने, फिर लेट हो जाओगी। पर दादी, अभी आपने देखा ना, अभी तक डैड ने मुझे सॉरी नहीं बोला है, तो मैं ब्रेकफास्ट कैसे कर सकती हूँ? शुगा, तुम किस चीज का वेट कर रहे हो? जल्दी से बोलो सॉरी और इसको ब्रेकफास्ट करने दो। चलो बोलो जल्दी। मैं भी ना पता नहीं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। अच्छा बाबा, सॉरी, अब अपना ब्रेकफास्ट करो। ओके डैड, अब मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ये सारी बातें टेबल पे बैठा एक इंसान और सुन रहा होता है, और वो कौन है, इसको मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ आपसे। हाँ, इस फैमिली के तो ड्रामे खत्म नहीं होते। इस फैमिली में सब बेवकूफ है और समझदार है तो वो सिर्फ जंगकुक। इनसे मिलिए, इनका नाम है आयु, और ये बहुत ज़्यादा रूड और एरोगेंट हैं, और ये दिखने में ठीक ठाक है, पर इनके अंदर का नेचर बहुत बुरा है। ये पूरी फैमिली से नफरत करती है, सिर्फ जॉन जंगकुक के अलावा। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, ये मिस्टर जेहोप की होने वाली वाइफ है, और ये जेहोप के करीब इसलिए आई क्योंकि इन्हें जॉन जंगकुक से प्यार है, पर जॉन जंगकुक इन्हें भाव नहीं देता है। तो अब हम जानते हैं आगे की स्टोरी। मुझे आप सबसे एक बात पूछनी है, आखिर ये मिनी गई किस पर है? इसके अंदर मेरे लक्षण तो दिखाई देते ही नहीं है। शुगा, तुम भी ना कैसे सवाल पूछते हो, हमारे घर में एक ही तो शख्स है, और वो है हमारा प्यारा जॉन जंगकुक। आखिर ये जॉन जंगकुक है कौन, जिसके बारे में हम सुबह से इतना सुन चुके हैं? तो चलिए अब हम जॉन जंगकुक से मिलते हैं। But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, standing right. Good morning all of you. जंगकुक, तुम आ गए? क्या तुम्हारी नींद पूरी हो गई? मैंने सुना तुम रात भर मीटिंग में थे और बहुत लेट घर आए। या डैड, उस मीटिंग को मैंने अच्छे से अटेंड किया, एंड नेक्स्ट वीक एक मीटिंग है जिसे हम चारों को अटेंड करना है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो मीटिंग हमारे सक्सेस के लिए बहुत अच्छी है। वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज़। डैड, फिर तो हमें नेक्स्ट वीक से पहले ही सारी अरेंजमेंट करनी होगी मीटिंग के लिए। अगर हमने अभी कोई प्लान नहीं बनाया तो शायद ये मीटिंग हमारे हाथ से निकल जाएगी, तो हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। आई एम राइट डैड? श्योर राइट शुगा, तुमने सही कहा, हमें अभी से ही सारी अरेंजमेंट करनी होगी। जी हो, तुम सारे एम्प्लॉयज़ से कह दो कि नेक्स्ट वीक तक सारे ओवरवर्क
अपने कंप्लीट करें। नेक्स्ट वीक तक हमें कोई भी वर्क नहीं चाहिए। यस डैड, आप ये मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं उन्हें स्ट्रिक्टली ऑर्डर दूंगा कि वो अपना वर्क कंप्लीट करें और कोई भी पेंडिंग वर्क हमारे लिए ना छोड़े। आप लोग अब बस कीजिए, मीटिंग मीटिंग मीटिंग। आपको हर वक्त मीटिंग की क्यों सोचती है? ये आपका कोई मीटिंग हॉल नहीं है, ये हमारा डाइनिंग टेबल है और ये टाइम हमारा फैमिली टाइम होता है। आप लोग मीटिंग को लेकर क्यों बैठ जाते हो सब लोग? जी दादाजी, दादी जी ने बिल्कुल ठीक कहा। आप हमेशा मीटिंग में ही फंसे रहते हो और आपने कहा था नेक्स्ट वीक हम सब पिकनिक पर जाएंगे और आप कह रहे हो कि नेक्स्ट वीक आप अपनी मीटिंग को अटेंड करोगे। ये तो नॉट फेयर दादाजी। किस इंसान ने मिनी से पिकनिक के लिए प्रॉमिस किया? मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब बताओ, हम अपने पेरेंट्स को छोड़कर कैसे जा सकते हैं मीटिंग के लिए? मुझे जल्दी आंसर चाहिए। किसने बोला कि वो उसे पिकनिक लेकर जाएगा? शुगा भाई आपने? नहीं जंगकुक, मैंने इससे कोई प्रॉमिस नहीं किया है। जिहो भाई आपने? नहीं जंगकुक, मैंने पिकनिक के बारे में मिनी से कोई प्रॉमिस नहीं किया। भाभी आपने कहा है क्या? नहीं नहीं, मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया और ना ही मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसे प्रॉमिस करूँगी तो ये जिद करेगी उस चीज़ के लिए, इसलिए मैं करती ही नहीं हूँ। जब आप लोगों ने मिनी से प्रॉमिस नहीं किया तो फिर किसने किया? अगर मुझे उस इंसान का नाम पता चल जाए ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये जानने के बाद भी उसने उससे प्रॉमिस किया कि हम कितने बिजी रहते हैं। जंगकुक, तुम्हें सोच समझ के बोलना चाहिए। वो और कोई नहीं, तुम्हारे डैड है। तुम्हारे डैड ने ही मिनी से प्रॉमिस किया है कि वो उसे पिकनिक लेके जाएंगे। तुम्हें अपने डैड के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मिस आयु, मैंने आपसे पूछा क्या कि किसने कहा और किसने नहीं कहा? जब तक मैं आपसे कोई क्वेश्चन ना करूं तो आप आंसर देने के मूड में मत आना। जंगकुक, तुम आयु पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो सच बोल रही है। मैंने ही प्रॉमिस किया था मिनी से। ये मेरी गलती है। मुझे ये जानना चाहिए था कि हमारी कभी भी मीटिंग हो सकती है और हम बिजी रहते हैं। ये जानने के बाद भी मैंने उसे प्रॉमिस किया। सॉरी डैड, मुझे आपसे सॉरी नहीं सुनना है। आप प्लीज़ मिनी को समझाइए और आइंदा से मुझसे सॉरी या थैंक्स कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे छोटा हूँ, ना कि बड़ा। दादू, इसका मतलब आप मुझे पिकनिक नहीं लेके जाओगे? पिकनिक करना कैंसिल हो गया? मिनी बेटा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। चलो, तुम्हारी स्कूल बस आ गई है। मेरे पास मैसेज आया है। चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ कर आता हूँ। फिर शुगा उसे बस के पास ले जाता है और उसे स्कूल भेज देता है। मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। जंगकुक, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। फिर जेहोप और जंगकुक अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आयु बेटा, अगर तुम्हें जंगकुक की बात का बुरा लगा हो तो उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। जंगकुक ऐसा ही है, रूड, एरोगेंट। वो ऐसे ही बिहेव करता है सबके साथ। डैड, आप गलत बोल रहे हैं। वो सबके साथ एकदम सॉफ्ट होता है और मेरे साथ एकदम रूड, एरोगेंट। आरम, आयु, आप ये सब बातें बंद करो और मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है तुम्हारे ऑफिस जाने से पहले। बोलो जिन, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? आपको याद है मैंने कुछ दिनों पहले आपको मिस्टर ली के बारे में बताया था कि उनकी एक बेटी है? हाँ, मुझे याद है कि तुमने मुझे बताया था उनकी बेटी के बारे में कि वो तुम्हें बहुत पसंद है और तुम चाहती हो कि जंगकुक का रिश्ता उनके घर जाए। हाँ, तो मैंने उन्हें कांटेक्ट किया था और फिर उस बारे में बात की। वो इस बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा खुश थे। तुम लोग चाहे कितने भी सपने क्यों ना बना लो जंगकुक की शादी के, पर उसकी शादी तो सिर्फ मुझसे होगी। और मैं भी देखती हूँ आप लोग कैसे करवाते हैं उसकी शादी किसी और से। हाँ, तो देर किस बात की है? हमें उनके घर जाकर रिश्ता पक्का कर लेना चाहिए, है ना जिन? हाँ, वो सब ठीक है, पर मिस्टर ली चाहते हैं कि एक बार जंगकुक और उसकी बेटी की मीट हो, वो एक दूसरे को अच्छे से जान ले, पहचान ले, तो इसके बाद ही वो आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, तो प्रॉब्लम किस बात की है? हम छोटी सी डेट अरेंज कर देते हैं उनके लिए, पर उससे पहले आपको जंगकुक से बात करनी होगी इसके लिए। डोंट वरी जिन, मैं इस बारे में जंगकुक से बात कर लूँगा, तुम बेफिक्र रहो। अब मुझे लेट हो रहा है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बाय बाय नामजून, अपना ख्याल रखना। फिर नामजून वहाँ से चला जाता है। जिमिन, सर्वेंट को बता दो लंच में क्या बनेगा और उसके बाद फिर हम तीनों शॉपिंग के लिए चलेंगे। ओके? हाँ मॉम, मैं उन्हें बता दूंगी। मॉम, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। पर जिमिन बेटा, तुम हमेशा मेरे से मना कर देती हो कहीं भी जाने के लिए। तुम कब तक घर का काम संभालती रहोगी? तुम्हें बाहर भी जाना चाहिए, मेरे साथ घूमना चाहिए बेटा। तुम हमेशा मना करती हो। अब क्या वजह है तुम्हारी मना करने की? मॉम, आपको पता है ना, मेरा हमेशा से एक ही रीज़न रहा है, मिनी। अगर मैं बाहर चली जाऊंगी तो उसे घर पर कौन संभालेगा? आपको तो पता है वो कितनी नॉटी है और सर्वेंट का तो वो दिमाग खा जाएगी, इसलिए उसे मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। इसलिए मैं मना कर रही हूँ जाने के लिए। अगर आपको बुरा न लगे जिमिन भाभी, तो क्या मैं रुक जाऊँ उसके लिए? मैं उसे हैंडल कर सकती हूँ, मैं उसका केयर कर लूँगी। आयु,
कहने के लिए थैंक्स, पर उसे मैं हैंडल कर लूँगी। तुम्हें मॉम के साथ जाना चाहिए और तुम्हें भी तो शॉपिंग करनी होगी ना अपनी शादी की, तो तुम कर सकती हो। मैं घर पर रुक जाऊँगी, डोंट वरी। जिमिन, क्या तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी है जंगकुक और जेहोप की शादी के लिए? तुम उनकी लौती भाभी हो, तुम अच्छी दिखनी चाहिए हो, अलग दिखनी चाहिए सबसे, इसलिए मैं कह रही हूँ तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी ड्रेस दिलाऊंगी। तुम्हें तो पता ही है मेरी पसंद का। यस मॉम, योर चॉइस इज़ बेस्ट। आप मेरे लिए भी कोई अच्छी सी ड्रेस खुद से पसंद कर लाना, मैं उसको ट्राई कर लूँगी। और आपकी पसंद बहुत अच्छी है, मुझे पता है, और आपकी पसंद को मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। आप मेरे लिए ही कोई अच्छी सी ड्रेस ले आना, ओके? ओके, मैं तुम्हारे लिए कुछ खुद से ही पसंद कर लाऊंगी। पर मैं एक बात सोच रही थी, अगर तुम मेरे साथ चलती तो जंगकुक की होने वाली वाइफ के लिए तुम ड्रेस सेलेक्ट करवा सकती थी, पर आयु तो खुद कर लेगी, मुझे उसकी टेंशन नहीं है। अगर उसे कुछ पसंद ना आए तो वो जेहोप के साथ भी जा सकती है और खुद ला सकती है, पर जंगकुक की वाइफ के लिए मैं तुम्हें ले जाना चाहती थी। तुम्हारी पसंद भी बहुत अच्छी है, और पता नहीं मेरी जैसी पसंद उसको पसंद आएगी या नहीं, मैं बस इसी बात से डर रही हूँ। मॉम, आप चिंता मत कीजिए, आप अपनी पसंद से ले आना और उसे पसंद ज़रूर आएगी। अगर हमारी उससे मुलाकात हो गई तो हम उसे फिर शॉपिंग पे ले जाएंगे अपने साथ, और वो अपनी पसंद का कुछ ले आएगी। ठीक है ना मॉम? नाइस आइडिया, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? तुम सच में बहुत इंटेलिजेंट हो। काश जंगकुक की वाइफ भी ऐसी हो, तुम्हारी तरह। मॉम, अब आपको जाना चाहिए, आपको लेट हो रहा होगा। ओह हाँ, अब जाना चाहिए। आयु, चलो बेटा, लेट हो जाएंगे वरना। फिर जिन और आयु शॉपिंग के लिए चले जाते हैं और जिमिन भी अपने घर के कामों में लग जाती है। इस फाइल को किसने रेडी किया है, उसको मेरे पास लेकर आओ जल्दी से। डोंट पैनिक सर, मैं अभी उसको लेकर आती हूँ। इससे मिलिए, ये लीसा है, जंगकुक की सेक्रेटरी। ये जंगकुक के साथ पूरे 5 साल से है। लीसा उस एम्प्लॉय को कॉल लगाती है और जंगकुक के कैबिन में आने का ऑर्डर करती है। वो एम्प्लॉय कुछ देर में जंगकुक के कैबिन में आ जाता है। सर, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ, बुलाया था। ये बताओ, ये फाइल क्या तुमने बनाई है? ऑफ कोर्स सर, मैंने ही बनाई है। क्या आपको ये इतनी पसंद आई कि आप मेरा प्रमोशन करने जा रहे हैं? प्लीज़ सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप सारे एम्प्लॉयज़ के सामने मेरा प्रमोशन करें। मेरी थोड़ी सी रिस्पेक्ट बन जाएगी सबके सामने, बस इतनी सी विनती है आपके सामने। ओह शट अप मिस्टर सुबिन, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैं आपका प्रमोशन नहीं, आपको रिज़ाइन दे रहा हूँ यहाँ से। क्या रिज़ाइन? पर सर, मेरी गलती क्या है? मैंने ये फाइल तो बहुत मेहनत से बनाई है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। ओह रियली मिस्टर सुबिन, क्या कोई भी मिस्टेक नहीं है? तो फिर मुझे ये बताओ कि ये युनजुन कौन है जिसकी लव स्टोरी तुमने इसमें लिख रखी है? क्या युनजुन? क्या आप मुझे फाइल दिखा सकते हैं सर प्लीज़? जंगकुक फिर फाइल देता है सुबिन को और सुबिन पढ़ने लगता है, और सुबिन की फाइल में सच में युनजुन और सुबिन की लव स्टोरी के बारे में लिखा होता है। सुबिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया हो तो जाकर लीसा को अपना रिज़ाइन लेटर दे दो। जाओ, अब खड़े क्यों हो? सर, क्या आप मुझे एक चांस दे सकते हैं प्लीज़? चांस? अगर दोबारा चांस की बात की ना तो किसी और कंपनी में काम करने लायक नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। चले जाओ यहाँ से अब। फिर युनजुन जंगकुक के कैबिन से निकल जाता है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे होते हैं कि तभी जिन बोलती है, जंगकुक बेटा, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। जी मॉम, बोलिए, क्या बोलना है आपको मुझसे? जंगकुक, तुम तो जानते ही हो, आयु और जेहोप सिर्फ तुम्हारे लिए रुके हुए हैं अभी तक। जब तक तुम्हें लड़की नहीं मिलती वो भी शादी नहीं करेंगे। तो मैंने सोचा है कि तुम्हारी भी शादी करवा देनी चाहिए, और हमें भी एक लड़की पसंद है तुम्हारे लिए। हमने तुम्हारे लिए एक डेट अरेंज करी है उसके साथ। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे मिलने जाओ। प्लीज़ मेरी बात मान लो और प्लीज़ चले जाना। रिक्वेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट वेरी मच। मॉम, आपको पता है ना, मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहता हूँ, और जेहोप भाई मुझसे बड़े हैं ना कि छोटे, तो वो शादी कर सकते हैं। मैं अपना बाद में देखूँगा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। समझ गए ना आप लोग? तो आप लोग मुझे कोई फोर्स नहीं करेगा, और ना ही मैं उस लड़की से मिले जाऊँगा। वाह जंगकुक, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। तुम भी शादी नहीं करना चाहते हो अभी, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है? अगर मेरी जेहोप से शादी होती भी है तो तुम्हारे साथ तो कोई नहीं होगा ना, मैं तुम्हें पा सकती हूँ। जंगकुक चाचू, प्लीज़ शादी कर लो ना, मुझे भी चाची चाहिए जो मुझे प्यार करें। आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते हो, प्लीज़ चाची ला दो ना। मिनी, जिद नहीं करते हैं, अपना डिनर करो और फिर सोने जाओ। आपके पास वैसे भी आयु चाची है ना? नहीं, आयु चाची तो मुझसे बात ही नहीं करती हैं। मुझे न्यू चाची चाहिए। प्लीज़ चाचू,
प्लीज चाचू, प्लीज प्लीज प्लीज। यहाँ के बड़े तो बड़े, बच्चे भी बदतमीज है। हाँ जिमिन भाभी, क्या आप मुझे वो सॉस दे सकती है प्लीज? जी जी हो, मैं भी देती हूँ। जिमिन सॉस उठाने जा रही होती है कि उसका हाथ नाइफ पर लगता है और उसका हाथ कट जाता है, जिस वजह से उसको ब्लीडिंग हो रही होती है। जंगकुक ये सब नोटिस करता है। मम्मा आपके हाथ में से तो ब्लड निकल रहा है। हाँ, ब्लड? कुछ नहीं मिनी, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। ओके जिमिन, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। क्या करती रहती हो तुम? काट लिया ना हाथ? ओके, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मेरा डिनर हो चुका है। ये अचानक जंगकुक को क्या हो गया? ये कमरे में क्यों चला गया अपने? डैड शायद उसको नींद आ रही होगी, काफी थका हुआ है ना, इसलिए सोने चला गया होगा। ठीक है, उसे जाने दो, सब अपना डिनर करो।